और पहला मिस्टेक जो कुछ लोग हमेशा करते हैं या फिर कभी कभी गलती से कर देते हैं, तो वो है इट्स और इट्स का डिफरेंस। हाँ गाइस, प्रोनाउंस करने में तो ये सेम ही लगता है, लेकिन लिखने में ये काफ़ी अलग है और मीनिंग में तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी गलती है इसमें जो आप हमेशा कर रहे हैं और आपको वो नहीं करनी चाहिए गाइस, क्योंकि अगर आप पब्लिक में करते हैं तो इट वुड बी सो एम्बैरसिंग फॉर यू। ओके, लेट मी कीप द अदर थिंग्स असाइड, बिकॉज अब मैं आपको समझाने चाह रही हूँ एक बहुत ही सीरियस मैटर, इट्स और इट्स का डिफरेंस। तो गाइस केयरफुली सुनिए और आप भी नोटिस करिए कि आप क्या गलती करते हैं। तो इट्स यानी जिसमें इट के बाद हम स्टॉफी सेस लगाते हैं, उसका मीनिंग होता है इट इज़। यूजुअली जब हम नाउन्स के आगे स्टॉफी सेस लगाते हैं, जैसे कि रोहन्स फादर, यानी रोहन स्टॉफी सेस फादर, रोहन्स फादर का मीनिंग होता है रोहन के पापा, रोहन के पापा। तो जब भी इट्स अ कैट लिखा जाता है यानी इट्स लिखा जाता है, तो आपको लगता है इट का, यानी यहाँ पे ऑफ वाला सेंस है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। जब भी हम नाउन के आगे स्टॉफी सेस लगाते हैं तो उसका मीनिंग होता है कि रोहन के पापा, यानी का के ऑफ वाली सेंस तभी आती है। लेकिन जब हम इट के आगे स्टॉफी सेस लगाते हैं, उसका मीनिंग है कि वो इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है। हमें अपनी डेली लाइफ में इतना टाइम नहीं मिलता कि हम इट इज़ बोल सकें, हमें चाहिए कि हम सारा काम जल्दी जल्दी कर दें, इसीलिए इट इज़ बोलने के बजाय हम इट्स बोलते हैं। एक एग्जांपल देखिए गाइस, इट इज़ अ कैट, अगर हमें बोलना है इट इज़ अ कैट तो कहेंगे इट्स अ कैट, इट स्टॉफी सेस अ कैट, इट्स अ कैट, या फिर इट्स स्टिल रेनिंग। तो इट इज़ के बदले हम इट स्टॉफी सेस लगा देते हैं। तो इट स्टॉफी सेस का मीनिंग होता है इट इज़, लेकिन बिना स्टॉफी सेस वाला जो एस होता है इट के सामने, यानी ITS, उसका मीनिंग होता है उसका, यानी यहाँ पे ऑफ वाली सेंस है। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आई हैव अ कैट, इट्स फर इज़ वेरी सॉफ्ट। कुछ नोटिस किया आपने? इट्स फर इज़ वेरी सॉफ्ट। इट्स फर का मीनिंग होता है उसका फ़र, यानी जो कैट के ऊपर जो बाल होते हैं वो, उसका फ़र बहुत सॉफ्ट है। इट्स फर इज़ वेरी सॉफ्ट, उसका जो फ़र है वो बहुत सॉफ्ट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इट्स और इट्स का मीनिंग। इट स्टॉफी सेस वाला जो इट्स है उसका मीनिंग होता है इट इज़, और ITS इट्स जो होता है उसका मीनिंग होता है उसका। फाइन, अब अपना नेक्स्ट मिस्टेक देखते हैं जो कि बहुत कॉमन है। और हमारा नेक्स्ट मिस्टेक है जो कि बहुत सारे लोग कर देते हैं और शायद उन्हें नहीं पता है, बट उन्हें पता होना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी बेसिक। तो हमारा जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है ऐड टू और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। तो गाइस जब भी हम कहते हैं कि इस चीज़ को उस चीज़ में ऐड कर लो, लाइक आप इस पेज को अपने बुक में ऐड कर लो, तो हम कह सकते हैं ऐड दिस पेज टू योर बुक, ऐड दिस पेज टू योर बुक, यानी ऐड के साथ हम टू को यूज़ करेंगे, ऐड का पार्टनर टू है। और कई सारे लोग ऐड की जगह पे कुछ दूसरी चीज़, टू की जगह पे कुछ दूसरी चीज़ यूज़ कर देते हैं, तो वो सूट नहीं करता ऐड के साथ। हमें ऐड के साथ हमेशा टू को यूज़ करना है। और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, ये तो और भी ज़्यादा कॉमन है। कुछ लोग जो होते हैं सब्ट्रैक्ट को भी ऐड की तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए ऐड टू कहा है तो वो तो सही है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे सब्ट्रैक्ट टू, सब्ट्रैक्ट 3 to 5, सब्ट्रैक्ट 3 to 5, इसका क्या मीनिंग है? सब्ट्रैक्ट 3 from 5। तो शायद आप मेरी बात समझ रहे होगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। लाइक हमें कहना है कि 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो, तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट 7 from 10, ना कि सब्ट्रैक्ट 7 to 10। तो हम टू को ऐड के साथ रखेंगे, फ्रॉम को सब्ट्रैक्ट के साथ रहेंगे। नेक्स्ट मिस्टेक जो लिखते वक्त कई सारे लर्नर्स करते हैं वो है सपोज टू। तो सपोज टू एक फ्रेज़ है गाइस, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो मैंने सपोज टू को कैसे यूज़ करना है वो सिखाया है। आई नो कि सुनने में काफ़ी स्मार्ट साउंड कर रहा है। अगर आप सीखना चाहते हैं ऐसे ही फ्रेजेस तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, हमारे चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है।
हाँ, तो लेट्स फोकस कि मिस्टेक्स होती क्या है। तो गाइस जब भी हम कहते हैं सपोज टू को, जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो बोलते वक्त हम सपोज टू बोलते हैं। हम डी वाला साउंड को नहीं कंसिडर करते हैं और बोलते भी नहीं है। सपोज्ड टू ये हार्ड टू से है, इसलिए हम सपोज टू कह देते हैं, सपोज टू कह देते हैं। बट लिखते टाइम हमें सपोज टू नहीं लिखना है, सपोज के आगे डी भी लगा देना है, बिकॉज जो फ्रेज़ है उसमें सपोज्ड टू ही है, तो हमें सपोज्ड लिखना है। ये मिस्टेक नहीं करनी है बस। एंड लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट मिस्टेक। तो इंग्लिश स्पीकिंग में कुछ लर्नर्स ये मिस्टेक भी कर देते हैं कि आई एग्री की जगह आई एम एग्री कह देते हैं। तो आपको बता दूं कि जो करेक्ट वन है इसमें से वो है आई एग्री, बिकॉज एग्री का मीनिंग क्या होता है? एग्री का मीनिंग होता है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं नहीं, एक्चुअली होता है सहमत होना। तो आई एग्री का मीनिंग है मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आई एम एग्री बोलने से इसका मीनिंग एकदम गलत बैठ जाता है। और अगर आप बोलोगे ना तो किसी को भी लगेगा कि ये क्या कैसी टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है। तो आई एम एग्री नहीं कहना है, आई एग्री सिंपली कह देना है। तो अब आपको ये बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। इसे आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपकी फ्रेंड्स भी ऐसे मिस्टेक करते हैं तो प्लीज़ उन्हें वार्न कर दीजिए। कई सारे लोग, मैंने भी तो पर्सनली देखा है कि कई सारे लोग आई एम एग्री को यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ फुली रॉन्ग। आपको आई एग्री बोलना है, आई एग्री। नेक्स्ट मिस्टेक है राइटिंग के लिए। तो हम बोलते तो मैम ही हैं, टीचर को हम मैम बोल देते हैं, या फिर अगर मेल टीचर्स हैं तो हम उन्हें सर कह देते हैं। लेकिन मैम जब हम लिखते हैं तो MAM कई सारे लोग लिख दिया करते हैं चैटिंग में, या फिर कहीं नोट्स में, या फिर किसी लेटर में, तो मैम MAM लिख देते हैं। बट ये बिल्कुल रॉन्ग है। मैम की करेक्ट अगर आपको लिखनी है स्पेलिंग तो MA करके आपको इस तरह से जैसे मैंने लिखा है आपको वैसे ही लिखना है। MAM मैम नहीं लिखा जाता है। बोलते तो मैम है, लेकिन लिखना जो सही है वही हमें लिखना चाहिए। हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है। मिस्टेक्स को अगर हम सुधारेंगे तभी हम इम्प्रूव करेंगे। और बोलते वक्त स्पीकिंग में लर्नर्स की एक और मिस्टेक होती है कि वो बिलोंग फ्रॉम कह देते हैं। अब आपको क्या लगता है इसमें करेक्ट कौन सा है? बिलोंग फ्रॉम नहीं है, बिलोंग टू है। अब आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा अंडरस्टैंडिंग में, तो मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि आपको पूछना है मैं गुजरात से हूँ, मैं गुजरात से हूँ, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई बिलोंग टू गुजरात। या फिर आप कह सकते हैं आई बिलोंग फ्रॉम गुजरात। नहीं, बिलोंग फ्रॉम तो बोलना ही नहीं है। काफ़ी सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, बट आपको अभी से इम्प्रूव करना है। आई बिलोंग फ्रॉम गुजरात एकदम गलत है, रॉन्ग है, इसे नहीं बोलना है। आई बिलोंग टू गुजरात कहना है। अगर आपको फ्रॉम को यूज़ करने का इतना ही मन हो रहा है तो बिलोंग हटा दो और ऐसा कह दो आई एम फ्रॉम गुजरात। बट अगर बिलोंग बोल रहे हो तो बिलोंग के साथ टू को ही आपको मैच करना है, मतलब टू को ही रखना है, ठीक है? ये दोनों पार्टनर्स हैं, आपको फ्रॉम को नहीं लाना है बीच में, वो अकेले रहता है, ठीक है? एंड गाइज दीज वॉज ऑल द कॉमन मिस्टेक्स विच यू डू वाइल लर्निंग इंग्लिश। तो बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते थे, बट आई होप सो कि इस वीडियो को देखने के बाद अब वो खुद भी इम्प्रूव करेंगे और अपने साथ सीखने वाले लर्नर्स को भी बताएंगे कि हाँ ये मिस्टेक है, इसे मत करना, इट इज़ वेरी सिली। बोलोगे तो एम्पैरसिंग होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप एक और मिस्टेक करते हो जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, तो प्लीज़ आप अपनी मिस्टेक को कमेंट करिए, लोगों के साथ शेयर करिए अगर आप उन्हें दूसरे लोगों को बताना चाहते हैं तो।